बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प ख्वाब हमेशा की तरह शेयर करूंगी। बहुत से बहन भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा उनके ख्वाबों की ताबीर शेयर करूं, और मेरी काफी हद तक कोशिश होती है कि आपकी कमेंट्स के जवाब, आपके ख्वाबों की ताबीर आपको दे सकूं। वहाँ बहुत सारे बहन भाई हौसला अफजाई करते हैं, तो वहाँ कुछ बहन भाई शिकस्ता मैसेज भी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि ऐसी वीडियोस बनाऊं कि जो आप लोगों के नॉलेज में इजाफा करे। जो लोग इन आजमाइशों की घड़ी में टूट रहे होते हैं, मायूस हो रहे होते हैं, इसमें ये वाहिद जरिया जो इंसान को मोटिवेट करता है। देखें, जब अल्लाह की बिशारत आती है, इंसान दोबारा से जी उठता है, इसे अपनी दुआएं कबूल होती नजर आती हैं, उम्मीद की किरण नजर आती है। यूं तो इंसान दुनिया में गैब का इल्म जानने की सोचों में रहता है, मुख्तलिफ तरीकों से फ्यूचर को जानने की कोशिश करता है। इनमें से कई लोग हाथ दिखाते हैं कि हमें हाथ की लकीरों से पता चलेगा, कुछ लोग नक्श बनवाते हैं, कुछ लोग हिसाब लगवाते हैं। अल्लाह के वली बताते हैं इन अल्लूम में 10% भी सच्चाई नहीं होती, इनमें वो 100% मैसेज ही नहीं होता जिनकी कंफर्मेशन पर यकीन करे बैठे होते हैं कि वाकई ये चीजें ऐसी हो जानी है। क्योंकि देखें, हाथों की लकीरें तो बदल जाती हैं। अलोम के पीछे भागने वाले लोग बहुत ज्यादा ख्वार होते हैं। यही देखें, दीन इस्लाम ने अगर आपको ख्वाबों की राह बताई है, इसका रास्ता दिखाया है कि ये इल्म 100% इल्म है। इसमें जो चीज आगे होनी होती है को ख्वाब के जरिए बताया जाता है। देखिए, बहुत सारे बहन भाइयों के ख्वाबों के एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, उनकी ताबीज आपको बताई है ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। इनको पहले से अल्लाह ताला ने ख्वाबों से बताया और वो चीज इसको फिर हासिल हो गई। इसे 100% इसलिए कहा जा सकता है कि ये अल्लाह की तरफ से एक मैसेज होता है, इसलिए इसमें गलती नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज जहाँ ये दुनिया अफरा तफरी में दुनिया पाने में लग गई है का बाजार गर्म है। मेरे पास जब कमेंट्स आते हैं तो बहुत दुख होता है कि जो लोग पैसों की वजह से लुट गए, पैसों के नाम पर लोगों को बेचा जा रहा, इनमें सच्चाई बिल्कुल नहीं होती। अगर आप नफ्स के पीछे भाग रहे, चुपके गुनाह कर रहे, ख्वाहिशात पाने के पीछे भाग रहे होते हैं, तो आप पर भी गैब का इल्म इस तरह से नहीं खुलेगा। अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने कितना ज्यादा इल्म दिया होता है, किस तरह से वो मुस्तकबिल की बातें बता देते हैं। कोई इंसान चाहता है कि इसका अल्लाह से राब्ता बहुत क्लियर हो तो वह इस प्रैक्टिकल को करे, जितना ज्यादा हो सकता है गुनाहों से बचे, नेक अमाल करे। आप सच्चे आप लोगों के ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला अंदर से ऑन कर देता है। इसकी कुदरत की ये बात है कि जब आप ध्यानदारी से इसके साथ चलेंगे, आपको सही बंदे से मिलवा देगा जो आपको सही मैसेज देगा। यहाँ आप लोग ख्वाब सेंड करते हैं कि कौन सी कहानी, कौन सी बात, कब, कहाँ से शेयर कर रहे होते हैं, मुझे कुछ पता नहीं होता। कोशिश किया करें थोड़ा क्लियरली मुझे बता दिया करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बहन ने अपना स्टेटस लिखा कि आप लोगों ने इस तरह से स्पेस देकर साफ सुथरे तरीके से लिखा करें, वो गैर शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, सब बताया करें, तो काइंडली ये मेंशन कर दिया करें। आप इसके बाद देखें, जैसे इस बहन ने हेडिंग डाली, ख्वाब नंबर लिखा, डेट लिखी और फिर अपना ख्वाब मेंशन किया, तो यहाँ सब पता चलता है कि ख्वाब जो देखा गया फिलहाल डेट को, तो इसकी ताबीर बताने में आसानी होती है। एक बहन का ख्वाब शेयर करती हूँ और देखें, जहाँ मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी मेरे इल्म में डे बाय डे इजाफा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकतन तो मैं भी सिर्फ एक इंसान हूँ, वरना आप इल्म को किस गहराई में, कितनी किताबों में आपको मिल जाएगा। अगर किताबों में आसानी से मिल जाता तो देखें सभी लोग इसकी ताबीरें कर रहे होते। अल्लाह ने मुझे ऐसे लोगों से जोड़ा हुआ है जो बेबस तन्हा आजमाइशों से गुजर रहे हैं। अल्लाह जानता है कौन तन्हा है, इसकी मदद कैसे करनी है। ये अल्लाह ही है जो अपने बंदे की मदद के लिए बंदा चुनता है। ये सब बताने का मकसद ये है कि जहाँ मेरा ईमान बढ़ता है, इनसे मैंने अपने अल्लाह को डे बाय डे करीब पाया। घबराई हुई हैं, अल्लाह इनके लिए आसानियों को पैदा करें, आमीन। और ये बहन जो है ना, मुझसे अक्सर अपने ड्रीम्स शेयर करती है।
मैंने देखा कि जहाँ सब बहुत से लोग हैं वहाँ अलमारी में इसमें रेड कलर का ड्रेस रखा और देखा मेरी कजन मेरे साथ है। हमने कॉलेज का ड्रेस पहना हुआ है और पिंक कलर की शर्ट। हालांकि मैं रियल लाइफ में कभी नहीं पहनती, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं शलवार कमीज पहनती हूँ। मैं देखती हूँ कि एक लड़की और है मेरी तरह शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है, इनकी बॉडी नजर आ रही होती है। एक आंटी मेरी तारीफ करती है कि लड़की बहुत अच्छी है। दो लड़कियां जो फुल कवर यानी अबाया में थी, इनके पास पिंक कलर का बैग और रेड कलर का बॉक्स था जिसे वो बार बार देख रही होती है कि सेफ है कि नहीं। फिर मैंने अलमारी खोली अपना बैग देखने के लिए, मुझे पिंक बैग मिलता है। मैं कहती हूँ बैग भारी है, मेरा नहीं है। लड़की बोलती है कि ये तुम्हारा ही है। जैसे इनकी तरफ देखती हूँ जो अबाया पहने हुए बैठी थी, रेड इनका बॉक्स कुछ बड़ा हो गया था। वो कह रही थी कि सेफ है। फिर बहुत खूबसूरत ट्री हवा में फूल बिखेर रहा था, आसमान सफेद से ठंडी हवाएं आती हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा ख्वाब है। शादी का मामला चल रहा है, एक मामला जहां बात चलेगी पर वहां शादी नहीं होगी। और फ्यूचर की खुशखबरी जहाँ बाहर की ट्री का देखना है वो आपके हस्बैंड की तरफ इशारा है, और आसमान को देखना आजमाइश को खत्म होने की निशानी और खुशियाँ मिलने का बता रहा है। जहाँ आपकी शादी होगी माशाल्लाह बहुत खुश रहेंगी, वहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करें। वो जहाँ ख्वाब दिखाता है वहाँ मैसेज भी पहुँचा देता है। एक और बहन लिखती है, अस्सलाम वालेकुम हरीन आपी, कहती है एज मेरी 30 ईयर है और मैं सैयद खानदान से हूँ। आपी मैं कई सालों से किसी न किसी आजमाइश में हूँ। इन दिनों भी कुछ ऐसा ही हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहज्जुद समेत मैं 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अता करती हूँ और कुछ नवाफिल भी, जिसकी तौफीक बेशक मुझे मेरे अल्लाह ने दी है। मैं जिन भी आजमाइश में इन दिनों गुजरती हूँ, आजमाइशों में गुजर ही इन आजमाइशों का सिला है कि इसने मुझे अल्लाह से और करीब कर दिया। कहती हैं वैसे मेरी बहुत लंबी कहानी है, मगर कुछ पूछना है कि कुछ दिनों पहले मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर दुआ नहीं करूंगी, बस जो अल्लाह ने नसीब में लिखा वो ता कर दे। आपको ये भी बता दूं आपी कि ये फैसला मैंने एक धोखे के बाद लिया था। आज से 1 महीना पहले एक रिश्ता गैब के थ्रू मेरे फ़ोन पर मैसेज आया कि क्या आप इस प्रपोजल को ढूंढ रही हैं, और यहाँ से बात शुरू हुई थी। मुख्तसर ये कि उससे फिर मेरा राब्ता ख़त्म हो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो देखा कि इनके मैसेज आए हुए थे और कॉल भी कि तुमने मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया। अचानक से जब मैंने ये कहा ही नहीं था, मैं भी गुस्से में आ गई और मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुबह होते ही फिर सब ठीक हो गया और कहा कि 3 माह तक मैं निकाह कर लूँगा, लेकिन रात के टाइम फिर वही हुआ, यानी कि राब्ता उन्होंने ख़त्म कर दिया और आज तक नहीं हुआ। मुझे नहीं पता ये सब क्या हुआ। बताना ये है कि जब तक इनसे बात हुई मैंने अल्लाह से खैर मांगी, लेकिन अल्लाह ने इसे मेरी दुआओं का हिस्सा बना दिया। बस यही दुआ कर रही हूँ कि मुझे हक और सच बताएं और हमारी कहानी निकाह से मुकम्मल कर दे। मैं रोज़ अल्लाह से निशानियाँ मांगती हूँ और ऐसी ऐसी पोस्ट मेरे सामने आती हैं जिसमें दुआ को जारी रखने और तवक्कुल रखने पर वीडियोस होती हैं। शायद 10 या 12 दिन से सुनना शुरू किया आपकी, और एक निशानी ये कि मेरे सामने आपकी पोस्ट अचानक आ गई थी। अब आज से 4 दिन पहले हम शाम के टाइम टेरिस पर थे, आसमान साफ था। मैं रूटीन के मुताबिक तस्बीह पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते आसमान की तरफ देखा और दुआ की निशानी के तौर पर अपना टाइम दिखाएं, यानी कि अपनी निशानी मांगी आसमान की तरफ देखकर। मैं हैरान हुई कि आसमान पर बादलों की एक ऐसी शक्ल बदली कि मुझे अल्लाह का नाम नजर आया। बताना ये है कि मैं भी दुआएं कर रही हूँ, दुआओं की कबूलियत बाकी है। ये निशानियाँ मैंने देखी है। तो मुझे ख्वाब नजर नहीं आते, मगर 2 माह पहले ख्वाब देखा। मेरे प्लांट्स जो जल चुके थे ख्वाब में सब हरे भरे हो गए थे। देखें ख्वाब के अंदर अगर पौधा देखें, पत्ते देखें तो ये आगे इनकी शादी के मामलात चलने का इशारा होता है। जो पत्ते जल गए फिर हरे भरे हुए, अल्लाह ने इशारा दिया रिश्ता आने वाला, खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो देखिए कुछ लोगों को बुरा लगता है कि ऐसा फैसला क्यों हुआ, हमारी दुआएं हमारी मांगी चीजें हमें क्यों नहीं मिल रही। देखें अल्लाह की रजा में राजी होना सीखें, मायूसी और कुफर में ना जाएं। ये तो शैतान के बहकावे हैं, उनमें ना जाएं। यहाँ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने कुछ हेल्प की होगी, कुछ मदद की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।